जैसे कि आपको ये सब क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बेहतर तो ये होगा कि अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो बहुत चीज़ आपको न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है वह डर आपको ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और फिर ये वाले भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर ये वाले नीचे वाले जो क्वेश्चंस है ना, 11 से लेकर और 21 तक हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 11 से लेकर ये भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग अभी, और फिर इसके बाद ये वाले भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाले भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और मैं कहना ये चाहूँगा कि अगर आप हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में कुछ अलग ही है, जो आप भी अगर पूरा देख लीजिएगा तो सरप्राइज़ हो जाइएगा। वाओ, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं होगा। और हम पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ये सब जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब का मैं वीडियो अच्छे से बना दिया हूँ। और इसके बैक साइड में जो होते हैं ना, फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग कराना, छोटे चीज़ों बताना, वोल्ट मीटर, जो भी चीज़ें हैं एक्सेट्रा वगैरह, ये सब कैसे आ रहे हैं, वो हर चीज़ों के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, तो अगर इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर पहले इसको आप देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए आप। ठीक है, क्लियर? तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, सबसे पहले ये बात जान लीजिए आप, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हाट इज मीन्ड बाय कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, कंडक्टर का मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंडक्टर हैं, देख लीजिए। ये आपको ग्रेफाइट दिखाई दे रहा है, ये पेंसिल के जो नोक हैं, ये जो नोक हैं जिसकी वजह से हम देखिए लिख दिए, ये ग्रेफाइट है ये, और यह भी एक कंडक्टर होता है। ठीक है, कभी भी बिजली के वो जो होते हैं ना छेद होते हैं, उसमें आप मत डालिएगा ये, नहीं तो करंट इतना तेज मारेगा बेटा फेंका जाओगे दूर। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर होता है। इतना ही नहीं बल्कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, ग्रेफाइट, मरकरी, ये सब चीज़ें जो भी होते हैं ये सब कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर का मतलब याद रखिएगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं। और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होते हैं उसी को इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं 2 एग्जाम्पल्स आपको बताना है कंडक्टर का, तो 2 एग्जाम्पल्स आप क्या लिख लीजिएगा, आपको मर्जी लिख लीजिए। आप देख लीजिए ये सब नीचे जो लाइन खींचे गए हैं वह आपके कंडक्टर हैं, तो लिख लीजिए आप कॉपर, कॉपर हो गया पहला। और दूसरा लिख लीजिए, क्या लीजिएगा आप, एल्यूमिनियम लिख लीजिए, बहुत सारे हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, ये कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं, आपको मर्जी। सिल्वर भी लिख सकते हैं, कॉपर मैंने लिख दिया, एल्यूमिनियम लिख लीजिए, नाइक्रोम लिख दीजिए, ये भी आपका क्या है, कंडक्टर है। ग्रेफाइट भी कंडक्टर है, ग्रेफाइट यही पेंसिल का नोक को ही हम ग्रेफाइट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मरकरी ये भी हमारा क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, ये मैंगनीन ये भी कंडक्टर है हमारा। ठीक है, तो ये इनमें से कोई 2 आपने लिख दीजिए, मैं 2 लिख दिया, कोई भी। ठीक है, और इंसुलेटर के आपके कह रहे हैं, फिर इंसुलेटर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होते हैं। वुड, ड्राई वुड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होंगे, वुड में नहीं ना होंगे। वुड में, लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होते हैं। ठीक है, ड्राई वुड है, सूखा वुड है तो। ठीक है, आप लोग देखो किसी का करंट वगैरह मारता है तो हम लोग ड्राई वुड से भी अगर आप बिजली के तार में कुछ करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और दूसरा पेपर ले लीजिए आप, ये जो पेपर है ये भी क्या है, इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होंगे। अब आप इसमें जिसमें करंट हो, बिजली का तार इसमें लगाइए और इसको आप टच कीजिए, नहीं लगेगा करंट। लेकिन ये सब में मत कीजिएगा, ऐसा मारेगा बेटा, इतना ख़तरनाक मारेगा, फेंका जाओगे। ठीक है, तो ये कंडक्टर का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं, 2 मैंने कोई लिख दिया। और इसके आप तो प्लास्टिक्स हो जाएंगे, इंसुलेटर में रबर हो जाएंगे। ठीक है,
ये सब फाइबर वाले चीज़ें हो गए, तो ये सब हमारे इंसुलेटर होते हैं। तो आपको कोई भी दो लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म। 12 नंबर क्वेश्चन जैसा बस यही है क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडक्टर्स एंड और विच आर इंसुलेटर्स। देखिए जो कंडक्टर्स हैं उस पर मैं लाइन दे दिया हूँ। ये सिल्वर कंडक्टर है हमारा, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, और फिर नाइक्रोम है, ग्रेफाइट है, मरकरी है, मैंगनीन है। ये सारे चीज़ें क्या हैं, कंडक्टर हैं। और जिस पर नहीं लगा हुआ है ये एरो का साइन, चिन्ह नहीं लगा हुआ है, वह हमारा इंसुलेटर है, ठीक है। जैसे इंसुलेटर में हो गए सल्फ़र हो गया, कॉटन हो गए, कपड़े जो कॉटन के होते नहीं हैं, एयर हो गया, पेपर, ठीक है, पोर्सिलेन, माइका, बेकलाइट, ठीक है, पॉलीथीन, ये सब क्या है हमारे इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होते हैं। क्लियर? 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए ध्यान से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एट अ पॉइंट, व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या होते हैं, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एक पॉइंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट, ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल बोलिए ऑफ एट अ पॉइंट मतलब वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं ना, ठीक है, यूनिट कह रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल बोलिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, उसका ऐसा यूनिट क्या होते हैं बताइए, वोल्ट होते हैं। पता चल गया दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है वर्क डन। वर्क डन कहाँ होते हैं आपको पता होगा, ऊपर होते हैं वर्क डन, ठीक है, पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वर्क डन एंड चार्ज मूव्ड। चार्ज मूव्ड कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं, चार्ज्ड मूव्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और चार्ज मूव्ड में यही हमारा एक रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि इसको अगर देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, चार्ज मूव्ड को हम Q से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा रिलेशन होता है। V, W और Q में क्या रिलेशन होता है, तो यही होता है। क्लियर, समझ में आ गया गाइस, ठीक है। 14 का ये A नंबर था जो मैं आपको समझाया हूँ। B नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल है और मज़े से सीखते हैं इसको। कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें वर्क डन दे रखा है, यही फॉर्मूला लगेगा, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। चलिए B नंबर करते हैं, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है बस। फिर आपसे क्या कह रहा है, इन मूविंग ऑफ चार्ज ऑफ 4 कूलम। चार्ज दे रखा है 4 कूलम, ये है ना चार्ज है, कितना दे रखा है 4 कूलम दे रखा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, V ही होगा। देख लेते हैं क्या दे रखा है, और देख लीजिए यहाँ पर ऑफ अ पॉइंट 220 वोल्ट देख रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। दो दे रखे हैं वोल्ट्स, यहाँ भी वोल्ट्स हैं, यहाँ भी वोल्ट्स हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1। जब दो वोल्टेज दिया रहे, दो वोल्ट रहें, तो आप समझिएगा V2 माइनस V1। V2 क्या दे रखा है, V2 दे रखा है मेरा 230, लिख दीजिए 230 माइनस V1 कितना दे रखा है 220, तो लिख दीजिए 220, घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे 10 वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गए 10 वोल्ट आ गए। अब यहाँ पर लिख दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये है ना V, यही फॉर्मूला तो है, 10 लिख दीजिए। बस आपको वर्क डन निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई W1 ज़ा W इजकल टू 4 10 ज़ा 40। वर्क डन का ऐसा यूनिट
जूल। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये सब याद रखा कीजिए, छोटे छोटे चीज़ें। ठीक है, समझ में आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है V2 माइनस V1। उसके वजह से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। जब जब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो तो सबसे पहले आप उसको घटाइएगा और फिर आपसे कहे वर्क डन कहे या चार्ज कहे फाइंड करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस, तो मतलब कि जो भी हो तीनों रिलेशन में, तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा क्वेश्चन को। आई होप समझ में आ गए। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग समझते हैं क्या क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उस डिवाइस का क्या नाम है बताइए। ए नंबर क्वेश्चन में है, क्या नाम है उस डिवाइस का जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने में यूज़ करते हैं। तो वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ये ए नंबर क्वेश्चन था 15 का। बी नंबर में आपसे क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय 12 वोल्ट पावर। कितना, 12 वोल्ट पावर दे रखा है। बी नंबर क्वेश्चन में 12 वोल्ट पावर यानी कि वी दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट। क्लियर। फिर आपसे कह रहे हैं इसमें सप्लाई टू ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब चार्ज दे रखा है Q, एक कूलम। ठीक है, ईच कह रहा है, ईच का मतलब 1 होते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे ऑफ चार्ज विच इज मूव्ड अराउंड अ सर्किट। ठीक है, हमें एनर्जी फाइंड करना है बस, यानी कि W फाइंड करना है। तो एनर्जी का मतलब W इजकल टू क्या होते हैं, V इंटू Q। यही तो, ये कैसे फॉर्मूला आया, यही तो फॉर्मूला है यार, देख लो। V इजकल टू W बाई Q होते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो W इजकल टू VQ। यही चीज़ें तो यहाँ हैं। ठीक है, तो एनर्जी इजकल टू V इंटू Q। V कितना दे रखा है 12 इंटू चार्ज कितना दे रखा है Q 1, 12 1 सा 12 जूल। हो गया आंसर, 15 का भी आंसर आ गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन हम लोग। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। 16 में 4 क्वेश्चन हैं, तो 16 का सबसे पहले ए नंबर करते हैं हम लोग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा द एनर्जी यूज्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स न्यूमेरिकल्स के थ्रू आराम से समझाएंगे। इन अ सर्किट। ठीक है, मान लीजिए कि ये सर्किट है, देखिए ये रेसिस्टेंस है हमारा। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है और हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही तो लगाएंगे। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए, तो ये 2 ही तो पॉइंट होते हैं। ये द एनर्जी यूज्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यही तो 2 पॉइंट्स हैं इन अ सर्किट। ये सर्किट में, ये सर्किट पूरा बन गया मेरा, ये रेसिस्टेंस हो गया मेरा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है हमारा। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो जो टॉप 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, 2 पॉइंट्स, ये वही हैं 2 पॉइंट। ठीक है, जहां हम वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करते हैं और ये आराम से रेसिस्टेंस में फ्लो होता है। ठीक है, वहीं हम यूज़ करते हैं, 2 पॉइंटों के बीच में करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़। क्लियर। बी नंबर देख लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन में कह रहा है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज 2 पॉइंट, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बी नंबर कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में। सी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
सी नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप खुद से ही बना लीजिएगा। व्हाट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यही तो आपसे कह रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इज 220 जूल, 250 जूल। 250 जूल कह रहा है ऑफ अ वर्क। वर्क कहाँ होते हैं, ऊपर वाले होते हैं ना वर्क, यानी कि W वर्क बटा फिर क्या कह रहा है 250 दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, और 20 कूलॉम दे रखा है। ठीक है, कूलॉम दे रखा है बस। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। वर्क कितना दे रखा है 20 जूल दिखाई दे दिया, समझिए कि वर्क दिया गया है 250 बट्टा कूलॉम कितना दे रखा है 20। एक जीरो से एक जीरो कट गया, डिवाइड दीजिएगा तो कितने आ जाएंगे 12.5, 2.5 वोल्ट। दिस इज़ योर आंसर, सी नंबर। ठीक है, समझ में आ गया गाइज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आप कीजिए। नेक्स्ट समझते हैं डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर क्या होता है? ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो होते हैं यह क्या करते हैं पता है आपको, यह मीज़र करता है। ए नंबर क्वेश्चन है, नहीं डी नंबर ही है। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्ट मीटर क्या है, यह एक मीज़र करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन इसमें कह रहा है, हाउ इज़ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट? तो सर्किट में कैसे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, तो इन पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में यूज़ करते हैं सर्किट में। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए ध्यान से। स्टेट वेदर अ वोल्ट मीटर, ठीक है, एज अ हाई रेसिस्टेंस और अ लो रेसिस्टेंस, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। देख लीजिए, जो होते हैं ना फिर वोल्ट मीटर, उसको हम हाई रेसिस्टेंस पर ही यूज़ करते हैं, हाई रेसिस्टेंस के लिए, ताकि वो अच्छे से ग्लो हो, बल्ब वगैरह अच्छा जले। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन MCQ है, आराम से आप कर लीजिएगा, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहा है इसमें, द वर्क डन इज़ मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ मेजर ऑफ। बताइए वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा बताइए, किसका वर्क डन होता है? वर्क डन, अच्छे से आप समझिए इसको। 17 नंबर क्वेश्चन को हम समझाएंगे आपको। वर्क डन ऊपर लिखते हैं ना हम, W यूनिट, यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स, यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स, यहाँ पर चार्ज होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मीजर, तो क्या होता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द डिवाइस यूज मेजर पोटेंशियल डिफरेंस नोन एज, क्या कहते हैं उसको, उस डिवाइस का नाम बताइए जो हम मेजरिंग करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, वो होता है वोल्ट मीटर। क्लियर? 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज आ गया तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलॉम, ये हो गया। द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, वोल्ट याद रखिएगा। 1 कूलॉम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेंस इन, तो 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, कितना प्यारा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पुराने वाले वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं, शॉर्ट आपको आ जाएंगे, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया होगा।